हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टैटिस्टिक्स विजडम। आज का हमारा टॉपिक है सेमेस्टर 3 की यूनिट 2 सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस एंड थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन। तो ये आज आपका वन शॉट लेक्चर है जिसमें हम यूनिट 2 को कम्प्लीटली कवर कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट टॉपिक है सेंट्रल लिमिट थ्योरम। सेंट्रल लिमिट थ्योरम इज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन स्टैटिस्टिक्स दैट states that the distribution of the sample mean will approach a normal distribution as the sample size grows. It means central limit theorem एक concept है statistics का जो क्या बताता है हमें कि अगर sample size हमारा बढ़ता है, अगर हमारा sample size grow होता है जैसे जैसे, तो वो किसको अप्रोच करता है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोच करता है। जैसे मतलब अगर कोई हमारे पास पॉपुलेशन है या कोई सैंपल है तो उसका सैंपल साइज बहुत बड़ा है, तो वो किसे अप्रोच करेगा? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोच करेगा। ये कॉन्सेप्ट है स्टैटिस्टिक्स का। ओके, रिगार्डलेस ऑफ द ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन, मतलब वो सैंपल किसी भी पॉपुलेशन का हो या किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का हो, ये डिपेंड नहीं करता। लेकिन अगर उसका सैंपल साइज बड़ा है तो वो किसे अप्रोच करेगा? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को। बस सेंट्रल लिमिट थ्योरम का कंसेप्ट ये है। ठीक है, की पॉइंट्स यहाँ इसके सैंपल साइज, द लार्जर द सैंपल साइज क्लोजर द सैंपल मीन डिस्ट्रीब्यूशन विल बी टू अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब जितना बड़ा सैंपल साइज होगा वो किसको अप्रोच करेगा? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोच करेगा। इंडिपेंडेंस, द सैंपल्स शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। और वो जो सैंपल्स होने चाहिए वो क्या होने चाहिए? इंडिपेंडेंट होने चाहिए एक दूसरे से, तभी हमारी ये वाली सेंट्रल लिमिट थ्योरम वर्क करेगी। Underlying distribution works for any original distribution, normal, binomial, etc. मतलब जितनी भी distributions हैं कंटिन्यूस या डिस्क्रीट, उन सब के लिए हमारी ये सेंट्रल लिमिट थ्योरम वर्क करती है। ओके, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, द सैंपल मीन x बार will have a mean mu and standard deviation sigma divided by under root n, where sigma is the population standard deviation and n is the sample size. तो जो सैंपल्स मीन है उसका क्या मीन होगा? म्यू होगा। मतलब सैंपल की मीन को हम एक्स बार से डिनोट करेंगे, वो किसके इक्वल होगा? म्यू के इक्वल होगा। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा डिवाइड बाय अंडर रूट एन, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा वो किसके इक्वल होगा? सिग्मा डिवाइड बाय अंडर रूट एन के, वेयर सिग्मा, जहाँ सिग्मा क्या होगा? पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन, और एन होगा हमारा सैंपल साइज। तो इसको हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कैसे लिखते हैं? x bar tending to normal distribution of mean mu and variance sigma square divided by n, where x bar is the sample mean. तो सिंपली क्या कहता है ये सेंट्रल लिमिट थ्योरम की, जैसे कि आपके पास कोई x है, रैंडम वेरिएबल है, वो नॉर्मल को अप्रोच कर रहा है विद x है, वो किसको फॉलो कर रहा है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है विद मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। तो जो उसका मीन होगा वो भी किसको फॉलो करेगा? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा विद मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाय अंडर रूट एन। तो ये जो चीज़ है यहाँ से हमारी ये इसकी सेंट्रल लिमिट थ्योरम की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकल कर आती है। ठीक है, सिंपल सा क्या है सेंट्रल लिमिट थ्योरम में कि सैंपल साइज जैसे जैसे बढ़ता जाएगा हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किसको अप्रोच करती जाएगी? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोच करेगी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है इसमें सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन रेफर्स टू द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ स्टैटिस्टिक। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? कोई भी स्टैटिस्टिक है उसके प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या कहते हैं? सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। लाइक स्टैटिस्टिक का मतलब कैसे? कोई मीन या वेरिएंस या और भी जो टर्म्स हैं वो सारे स्टैटिस्टिक। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोलते हैं? हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जेड, तो हमारा जेड डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं। जेड डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और इसका नेम याद रखना आप, जेड डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोलते हैं? हम स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। ये दोनों तरीके से इसका क्वेश्चन आ सकता है कि स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन किसको बोलते हैं? जेड डिस्ट्रीब्यूशन को। और जेड डिस्ट्रीब्यूशन का अदर नेम क्या है? स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये याद रखना है कि किसने डिस्कवर किया है? इट वॉज डिस्कवर्ड बाय प्रोफेसर आर ए फिशर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है जेड डिस्ट्रीब्यूशन का नेम और इसकी डिस्कवरी किसने की है ये भी।
इसको हम यूज कब करते हैं? व्हेन द पॉपुलेशन वेरिएंस इज नोन, जब हमारे पास पॉपुलेशन वेरिएंस नोन होता है एंड द सैंपल साइज इज लार्ज। तो सैंपल साइज लार्ज का मतलब क्या है? जब n की वैल्यू ग्रेटर देन 30 होगी तब। हम सैंपल्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। अगर सैंपल स्मॉल है इट मीन्स उसका साइज 30 से स्मॉल है, मतलब लेस देन 30 है, और लार्ज का मीन्स होता है कि 30 से ग्रेटर है n की वैल्यू। तो हम इसको यूज कब करेंगे? जब हमें पॉपुलेशन वेरिएंस गिवन होगा और सैंपल साइज कितना होगा? ग्रेटर देन 30। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है जेड डिस्ट्रीब्यूशन की? कि इसका मीन होता है 0 और स्टैंडर्ड डेविएशन होता है 1। इसका फॉर्मूला क्या है? z इज इक्वल्स टू एक्स बार माइनस म्यू डिवाइड बाय सिग्मा डिवाइडेड बाय अंडर रूट n। ये देखिए जैसे क्या लिख रहा है ये, z इज इक्वल्स टू एक्स बार माइनस म्यू डिवाइड बाय सिग्मा डिवाइड बाय अंडर रूट n। ठीक है, जहाँ पे एक्स बार क्या है? हमारा सैंपल मीन, म्यू क्या है? पॉपुलेशन मीन, और सिग्मा क्या है? पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, और n क्या है? सैंपल साइज। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है? इंपॉर्टेंट है, ये याद करना है। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, जिसकी डिस्कवरी किसने की? प्रोफेसर R.A. फिशर ने। जिसको हम कब यूज करते हैं? जब हमारा पॉपुलेशन वेरिएंस नोन होता है और सैंपल साइज ग्रेटर देन 30 होता है। और इसका ये फॉर्मूला है z इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू डिवाइड बाय सिग्मा डिवाइडेड बाय अंडर रूट n। ठीक है, इसका मीन कितना होता है? 0 और स्टैंडर्ड डेविएशन होता है 1। और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 है, इट मीन्स इसका वेरिएंस भी क्या होगा? 1। अगर आपके पास सिग्मा दिया है 1 तो सिग्मा स्क्वायर मीन्स वेरिएंस भी क्या होगा? 1। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन है टी डिस्ट्रीब्यूशन। टी डिस्ट्रीब्यूशन को हम स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। इसको किसने डिस्कवर किया है? W.S. गॉसेट ने। ये सारे जो डिस्कवरीज हैं ये इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, टी डिस्ट्रीब्यूशन किसने इन्वेंट किया? W.S. गॉसेट ने। इसको हम कब यूज करते हैं? जब हमारे पास क्वेश्चन में पॉपुलेशन का वेरिएंस अननोन हो और सैंपल साइज क्या हो? स्मॉल हो, मींस लेस देन 30, लेस देन और इक्वल्स टू 30। तो हम किसका यूज करेंगे? टी डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करेंगे। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? कि टी डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल होता है एंड बेल शेप। ये सिमेट्रिकल होता है और इसकी शेप कैसी होती है? बेल, बट हैज हैवियर टेल्स देन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जैसा ही, जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल भी होता है और बेल शेप भी होता है, लेकिन इसमें क्या होगा? हैवियर टेल्स होंगी। मीन्स जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपका इस तरीके से जाता है तो इसकी जो टेल्स हैं वो हैवियर होंगी। ठीक है, सिमेट्रिकल एंड बेल शेप बट हैज हैवियर टेल्स। इसकी प्रॉपर्टी को याद रखना कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से किस तरीके से अलग है। एक तो जब हमारे पास पॉपुलेशन वेरिएंस अननोन होगा तब इसे यूज करेंगे, सैंपल साइज स्मॉल होगा तब, और इसकी हैवियर टेल्स। ठीक है, इसका मीन क्या होता है? 0। वेरिएबिलिटी डिपेंड्स ऑन डिग्री ऑफ फ्रीडम, और इसकी जो वेरिएबिलिटी है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम पर डिपेंड करती है। ठीक है, विच इज n-1। इसका फॉर्मूला क्या है? t is equals to x पावर माइनस म्यू डिवाइड बाय s डिवाइडेड बाय अंडर रूट n। मैं इसको लिख देती हूँ, t is equals to x पावर माइनस म्यू s डिवाइडेड बाय अंडर रूट n। ठीक है, जहाँ पे x बार क्या है? सैंपल मीन, म्यू क्या है? पॉपुलेशन मीन, और s क्या है? सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन, और n इज द सैंपल साइज। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन है f डिस्ट्रीब्यूशन। f डिस्ट्रीब्यूशन वॉज डिस्कवर्ड बाय जी स्नेडिकॉर्स। ये जितने भी नेम हैं आप इनको याद कर लीजिएगा, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। व्हेन यूज, इसको हम यूज कब करते हैं? यूज प्रीमेरिली इन एनालिसिस ऑफ वेरिएंस एनोवा इन कंपेयरिंग टू वेरिएंसेस। अभी आप इतना याद रख लीजिए कि एफ डिस्ट्रीब्यूशन को आप कब यूज करेंगे? जब हमें दो वेरिएंस का कंपेयर करना होगा तब। एफ डिस्ट्रीब्यूशन का यूज कब होगा? जब दो वेरिएंसेस का कंपैरिजन होगा तब। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? राइट स्क्यूड होता है, वैल्यूज रेंजेस फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, टू सेट्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम के दो सेट होते हैं, df1 फॉर द न्यूमरेटर एंड df2 फॉर द डिनोमिनेटर। ठीक है, जैसे देखो ये ना, इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है ना, तो न्यूमरेटर की डिग्री क्या होगी? df1 और डिनोमिनेटर की df2। df मीन्स डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसका फॉर्मूला क्या है? f इज इक्वल टू s1 स्क्वायर डिवाइड बाय सिग्मा 1 स्क्वायर
डिवाइडेड बाय S2 स्क्वायर डिवाइड बाय सिग्मा 2 स्क्वायर। देखो F इज इक्वल्स टू S1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय S1 स्क्वायर डिवाइड बाय सिग्मा 1 स्क्वायर होल डिवाइड बाय S2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा 2 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे S1 स्क्वायर और S2 स्क्वायर क्या है, हमारे सैम्पल वेरिएंसेस हैं किसके, दो ग्रुप्स के, एंड सिग्मा 2 स्क्वायर इज द पॉपुलेशन वेरिएंसेस। सिग्मा 1 स्क्वायर और सिग्मा 2 स्क्वायर क्या है, पॉपुलेशन वेरिएंसेस है। ठीक है, नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। काई स्क्वायर का सिंबल क्या होता है, ये होता है काई स्क्वायर का सिंबल। ठीक है, इसको किस तरीके से बनाते हैं, काई स्क्वायर का सिंबल होता है ये। ठीक है, ये किसने डिस्कवरी की थी इसकी, अर्नस्ट कार्ल एबे ने। ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी के ऊपर जो तीन थे वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको हम यूज़ कब करते हैं, व्हेन यू यूज्ड primarily फॉर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस या गुडनेस ऑफ फिट। जब हमें इंडिपेंडेंस का टेस्ट करना होता है, किसी डिस्ट्रीब्यूशन की गुडनेस ऑफ फिट चेक करनी होती है, तब हम काई स्क्वायर का यूज़ करते हैं। अभी ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस और गुडनेस ऑफ फिट क्या होता है, ये आगे सेमेस्टर्स में हम पढ़ेंगे। अभी आप ये ध्यान रख लीजिए इसका यूज़ कब किया जाता है। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये राइट स्क्यूड होता है, वैल्यू रेंजेस फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, सेम अर्लियर जैसा। इसका मीन क्या होता है, वही जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी वही इसका मीन होगा। और वेरिएंस क्या होता है, ट्वाइस ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। इट मीन्स आपका इसमें से एक क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसा कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका वेरिएंस ट्वाइस ऑफ मीन होता है। मीन क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, और वेरिएंस क्या है, ट्वाइस ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो वेरिएंस इसमें क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ मीन। ठीक है, मतलब डबल ऑफ मीन हो गया। या फिर ऐसा कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका मीन जो है वो हाफ ऑफ द वेरिएंस होता है। ठीक है, इसको आप याद रखना। इसका फॉर्मूला क्या है, काई स्क्वायर इज इक्वल टू समीशन ओ आई माइनस ई आई होल स्क्वायर डिवाइड बाई ई आई। यहाँ पर ओ आई क्या है, ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी, और ई आई क्या है, एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज। इसके नोट्स लेने के लिए नोट्स वाली वीडियो में जाके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। सिंपल प्रॉपर्टीज हैं इंटर रिलेशनशिप, रिलेशनशिप्स। ठीक है, इसके में इंटर रिलेशन क्या है, Z डिस्ट्रीब्यूशन बेसिस फॉर अदर डिस्ट्रीब्यूशन। Z डिस्ट्रीब्यूशन बाकी और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी काम आता है। यूज्ड व्हेन सैंपल साइज इज लार्ज एंड पॉपुलेशन वेरिएंसेस नोन। ये हमने ऊपर भी पढ़ा है, इसका कब यूज करते हैं, जब सैंपल साइज बड़ा होता है और पॉपुलेशन वेरिएंस नोन होता है। T डिस्ट्रीब्यूशन Z जैसा ही है, बट अकाउंट फॉर एक्स्ट्रा वेरिएबिलिटी, बट लेकिन अगर ज़्यादा वेरिएबिलिटी होती है स्मॉल सैंपल साइज में, तब इसका हम यूज़ करते हैं। एज सैंपल साइज इंक्रीजेज, जैसे जैसे सैंपल साइज बढ़ता है, टी डिस्ट्रीब्यूशन Z डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोच करता है। Z डिस्ट्रीब्यूशन एक स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन है नॉर्मल का ही। ठीक है, ये किसको बताता है यहाँ पर, जैसे हमारी सेंटर लिमिट थ्योरम थी ना, जैसे जैसे सैंपल साइज बढ़ेगा कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन किसको अप्रोच करेगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को। ठीक है, एफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, एफ डिस्ट्रीब्यूशन को हम दो वेरिएंसेस कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं, डिराइव फ्रॉम द रेशियो ऑफ टू काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। और इसको किस तरीके से डिराइव करते हैं हम, दो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का जब हम रेशियो लेते हैं तो एफ डिस्ट्रीब्यूशन हमको मिलता है। ठीक है, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, यूज्ड फॉर कैटेगरियल डेटा एनालिसिस। इसको हम डेटा एनालिसिस में यूज करते हैं। सम ऑफ स्क्वायर स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल्स, तो इसमें क्या करते हैं, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल्स के स्क्वायर का सम करते हैं। ठीक है, ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, द रेशियो ऑफ टू काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। मीन्स इसका मतलब क्या हो गया, एफ इज इक्वल्स टू काई वन स्क्वायर और एफ इज इक्वल्स टू काई टू स्क्वायर। दो ग्रुप हैं, उनके काई स्क्वायर का रेशियो क्या दिखाता है, हमारा एफ डिस्ट्रीब्यूशन को शो करता है। अब इनकी इंटर रिलेशनशिप देखते हैं, टी एंड जेड डिस्ट्रीब्यूशन। टी और जेड डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में क्या इंटर रिलेशन है, बोथ आर यूज्ड फॉर हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिगार्डिंग मीन्स। मतलब दोनों को ही मीन के लिए टेस्ट चेक मतलब यूज किया जाता है। टी डिस्ट्रीब्यूशन बिकम सिमिलर टू द जेड डिस्ट्रीब्यूशन एज सैंपल साइज इंक्रीजेस। अगर सैंपल साइज बढ़ जाता है तो टी डिस्ट्रीब्यूशन किसको अप्रोच करता है, जेड डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोच करता है।
एफ और काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन में क्या रिलेशन है? द एफ डिस्ट्रीब्यूशन इज रिलेटेड टू द काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन एज इट इज द रेशियो ऑफ टू स्केल्ड काई स्क्वायर वेरिएबल्स। ठीक है, एफ किसका रेशियो है? टू काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशंस का। ओके, नेक्स्ट है जेड टी एंड काई स्क्वायर ऑल डिराइव फ्रॉम द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये जितने भी हैं तीनों डिस्ट्रीब्यूशन किससे डिराइव हुए हैं? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से डिराइव हुए हैं। टी एंड काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन आर यूज्ड व्हेन डीलिंग विद स्मॉल सैंपल। टी और काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन को हम कब यूज करते हैं? जब हमारे पास सैंपल साइज स्मॉल हो और अननोन वेरिएंस, और वेरिएंस कैसा हो? अननोन हो। और z को कब यूज करते हैं? जब हमारे पास सैंपल साइज बड़ा हो, मीन्स लार्ज हो, मीन्स ग्रेटर देन 30 हो, और हमारे पास वेरिएंस क्या हो? नोन हो, तब हम z डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करते हैं। ये जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन हैं आपके, उनको आप याद कर लेना। इनकी डिस्कवरी किसने की? वो याद कर लेना इनके फॉर्मूला। जितना भी नोट्स में था सब बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये लास्ट वाले इंटररिलेशन ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, so that's it in this one shot. Thank you.